जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। मैं उनको पेश करने जा रहा हूं जिनके लिए आप इतने आतुर होकर इंतजार कर रहे हैं। परंतु उससे पहले जहां जहां मेरे वॉलंटियर्स खड़े हैं, आजकल क्या हो रहा है कि एक फ्लू फैल रहा है जिसका नाम होता है स्वाइन फ्लू। ये इबोला, इस तरह के फ्लू फैलते रहते हैं, वायरस, जुकाम का वायरस। तो मैं ये अनुरोध करता हूं कि ये ऐसा वायरस है जहां मैंने सुना है भीड़ में ज्यादा होता है, ये सुना है। तो हम सब आपको एक एक मास्क देंगे, जिस जिसको मिले अपनी सीट से नहीं उठना है। मैं भी लगा लेता हूं, आप भी लगा लेते। दोस्तों, बेसिकली क्या है कि मैंने आपको मास्क लगवा दिया गया है। अब आप इंतजार कर रहे हैं उस व्यक्ति का जिसमें इतने टेस्टिमोनियल्स आपको मिले और उनसे पता चला कि बीमारियां किस तरह से खत्म होती हैं। तो इस फ्लू का भी आज क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या है। तो मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं आज के इस लेक्चर के लिए, और स्वाइन फ्लू का सॉल्यूशन क्या है उसके लिए भी, डायबिटीज के लिए भी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। कृपया तालियों से कर रहा है। लेकिन खड़े ना हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। Thank you. Honorable Oscar Fernandez जी, ललित नागर जी एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये हेल्थ का प्रोग्राम है और अपने प्रिकॉशन के लिए, जब बंद जगह होती है, जैसे ये बंद जगह है, यहाँ वायरस ज़्यादा सर्कुलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं देख रहा हूँ अबाउट 800 लोग होंगे। अगर किसी एक के बॉडी में H1N1 वायरस है तो वो उसको मौका मिल जाएगा एक से दूसरे तीसरे थ्रू नेजल वो जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। Nothing in this world can destroy your happiness more than you're trying to live with an illness. दुनिया में सबसे दुखदाई बात है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। अगर हम डायबिटीज की बात करते हैं, उसकी अगर एक दवा की बात करते हैं जो बेसिक मेडिसिन है, मेटफॉर्मिन, एक महीने की उसकी सेल है 100 करोड़ से ज्यादा एवरी मंथ। यानी कि कोई बॉलीवुड मूवी का ब्लॉकबस्टर होना, राइट, वो तब माना जाता जब वो एक महीने में 100 करोड़ का बिजनेस करे। और डायबिटीज की एक मामूली दवा, एक दवा, सारी दवा टुगेदर नहीं, एक दवा की एक महीने की इंडिया की सेल मेटफॉर्मिन, जो कि जेनरिक दवा है, इज मोर देन 100 करोड़। सो इसका मतलब मेटफॉर्मिन हर महीने बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर की तरह है। मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूं, तो बॉलीवुड और डायबिटीज में एक छोटा सा कनेक्शन है। देखते हैं आप में से कितने लोगों को कनेक्शन पता है। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये आपको अटपटा लगेगा, लेकिन सवाल के अंदर हमारे क्योर का क्लू है। सवाल ये कि धर्मेंद्र जब गुस्से में आते हैं तो वो क्या बोलते हैं? ए, कुत्ते मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। बी, कुत्ते मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। सी, कुत्ते मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। या डी, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कि डी बोल रहे हैं? ओके, थैंक यू। आपकी जनरल नॉलेज काफी अच्छी है, हमारा काम आसान हो जाएगा। मान लीजिए धर्मेंद्र जी को ज्यादा गुस्सा आ गया और किसी दिन वाकई में किसी कुत्ते का खून पी लिया, और इमेजिन कीजिए वो कुत्ते को डायबिटीज था। तो अब सवाल यह है, क्या धर्मेंद्र को डायबिटीज हो जाएगा? ए, या धर्मेंद्र को डायबिटीज नहीं होगा? बी। कितने लोग बोल रहे हैं ए? हाथ रेस करें। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं बी नहीं होगा? इसको समझने की जरूरत है। अब अगर कुत्ते को डायबिटीज है और वो वाला खून धर्मेंद्र जी पी लेते हैं, तो आप में ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा। कुछ लोग
अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं होगा? है, देयर इज मिक्स्ड। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें डायबिटीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डायबिटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। हम जब टायर भराते हैं, हवा भराते हैं अपने गाड़ियों में, तो जैसे ये टायर है, इसकी जो प्रेशर है, लिमिट है जो मैन्युफैक्चरर ने बता दी, 25 psi से लेकर 35 psi, यानी कि बहुत ज्यादा भी नहीं भर रहा है, बहुत कम भी नहीं भर रहा है। उस रेंज के बीच में भरेंगे तो इसकी जो आयु होगी इस पहिए की, वो ज्यादा लंबी होगी। इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मींस इक्विलिब्रियम, बीच का, राइट, जिसमें वो चीज बेस्ट काम करती हो। सो हमारे पास जो भी गाड़ी है, उस गाड़ी के टायर की जो प्रेशर यूनिट है वो कितना है वो हमें पता है। तो हम ये कोशिश करते हैं उस लिमिट के अंदर ही हो, ना बहुत कम हवा हो ना बहुत ज्यादा हवा हो। ठीक इसी तरह से हमारा जो ब्लड है हमारे बॉडी में, मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, अगर मैं अपने सारा खून बाहर निकाल के रख दूं, तो उसके लिए मुझे इस तरह के 5 बोतल की जरूरत पड़ेगी। यानी कि मेरे जैसे इंसान, मेरा वेट 70 kg है, तो लगभग मेरे बॉडी में 5 लीटर खून है, तो ऐसे 5 बोतल की जरूरत पड़ेगी। सो उस 1 लीटर खून को अगर मैं छानूं, उसके अंदर जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो लगभग होना चाहिए 1 ग्राम। तो मैं अगर 5 लीटर खून में से शुगर निकालूंगा तो टोटल शुगर कितना निकलना चाहिए? 5 ग्राम। अब अगर मैं ग्लूकोमीटर लेके टेस्ट करूं तो ग्लूकोमीटर में रीडिंग आएगी 100। अगर तो 1 ग्राम खून, 1 ग्राम शुगर 1 लीटर खून में है, तो ग्लूकोमीटर में रीडिंग आएगी 100। 100 मतलब रीडिंग ठीक है, डायबिटीज नहीं है। लेकिन इमेजिन कीजिए, एक इंसान का ग्लूकोमीटर का रीडिंग है 200, तो उसके 1 लीटर खून के अंदर शुगर कितना होना चाहिए? 2 ग्राम, राइट। इसका मतलब यह है कि जो रेंज है वो 100 के आसपास, यानी कि पूरे 1 लीटर में 1 ग्राम शुगर या ग्लूकोज इज एक्सपेक्टेड, इससे ज्यादा नहीं। तो भगवान ने हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया, प्रोग्राम किया है कि शुगर ब्लड जब कैरी करेगा तो हर लीटर में 1 ग्राम होना चाहिए, प्लस माइनस 50%, यानी कि 1 ग्राम से 1.5 ग्राम ज्यादा हो सकता है, ज्यादा या कम से कम आधा ग्राम हो सकता है। इसके बियॉन्ड अगर जाएगा तो उस तरह से प्रॉब्लम होगी जिस तरह से प्रॉब्लम होगी अगर आपके गाड़ी के टायर में हवा थोड़ा कम या ज्यादा होगा। क्या प्रॉब्लम होगी ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आप शुगर लीजिए, चीनी लीजिए, उसको अगर आप उसको पेस्ट बना देंगे और अपने स्किन में लगा देंगे, थोड़ी देर बाद वो सूख जाएगा। उसको फिर भी रखेंगे, थोड़ी देर बाद वहां घाव हो जाएगा। इसे कहते हैं इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन। तो जो ज्यादा शुगर बॉडी में सर्कुलेट करती है, 1 ग्राम पर लीटर से ज्यादा अगर हो, तो जो एक्सेस शुगर है ब्लड उसको रास्ते में उतार देता है, यानी कि ब्लड वेसल में ही वो उतर जाता है। और जब ब्लड वेसल में वो रहता है कुछ देर तक, तो वहां घाव कर देता है, जिसको हम बोलेंगे इन्फ्लेमेशन। और जब घाव थोड़े दिन तक रहता है तो उससे दर्द होता है। और जब दर्द में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है कहाँ दर्द है, तो अगर बोलते हैं यहाँ दर्द है, तो डॉक्टर बोलेगा अर्थराइटिस हो गया, राइट। यहाँ दर्द है बोलेगा ओटाइटिस हो गया, यहाँ दर्द है बोलेगा पेनक्राइटिस हो गया, यहाँ दर्द है बोलेगा गैस्ट्राइटिस हो गया। आप इन सारे में, सारे शब्दों में क्या आप कुछ एक कॉमन सा एक पार्ट देख रहे हैं? आइटिस, आइटिस। जहां डॉक्टर ने आइटिस वर्ड बोला, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं घाव है, उसको बोल रहे हैं, राइट। सो जो पेन है, दर्द है, वो भी शुगर की बीमारी है। उस इंसान का अगर ब्लड अगर ग्लूकोमीटर डालेंगे तो रीडिंग 100 आएगी, यानी कि उसके खून में कितना शुगर है? 1 ग्राम। क्योंकि जो बाकी एक्सेस था उसके ब्लड ने उसको नीचे उतार दिया, रास्ते में उतार दिया। तो वो शुगर का पेशेंट ना कहला के वो अर्थराइटिस का पेशेंट कहलाएगा, पेनक्राइटिस का पेशेंट कहलाएगा, गैस्ट्राइटिस का पेशेंट कहलाएगा, हेपेटाइटिस का पेशेंट कहलाएगा, कई सारे टिस का पेशेंट कहलाएगा। बट इन रियलिटी वो भी तो शुगर का पेशेंट है। द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ शुगर। और शुगर का मतलब चीनी नहीं है, शुगर का मतलब है ग्लूकोज, शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट कौन से खाने में होता है? दुनिया में ऐसा कोई खाना बना नहीं जहां पे कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। सो अब क्या हम इसका मतलब ये मान लें कि ज्यादा शुगर मतलब ज्यादा रिस्क ऑफ डायबिटीज? इसका मतलब तो ये हो, बट रियलिटी ये है कि ये गलत है। मान लो अगर मैं डबल शुगर पीता हूं, खाता हूं, 2-4 ग्लास गन्ने के जूस पी लेता हूं,
या 2-4 किलो आम खा लेता हूं या 2-4 इंडस्ट्रियल शुगर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि द मोमेंट यू स्टॉप इंडस्ट्रियल शुगर, आपकी डायबिटीज वहीं खत्म हो गई। आपने भी देखा पेशेंट को कई सारे आए थे, हमने क्या किया, हमने इनके पूरे खाने में से इंडस्ट्रियल शुगर को जीरो कर दिया। शुगर को जीरो नहीं किया, ग्लूकोज को जीरो नहीं किया, कार्बोहाइड्रेट को जीरो नहीं किया, इंडस्ट्रियल शुगर को जीरो किया, एंड द मोमेंट वी डिड दैट ही इज क्योर्ड, राइट। तो सवाल ऑटोमेटिकली आता है व्हाट इज दिस इंडस्ट्रियल शुगर, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, राइट। वन थिंग व्हिच इज कॉमन अमंग ऑल द डायबिटिक पेशेंट ऑल अक्रॉस द ग्लोब, दे कंज्यूम इंडस्ट्रियल ग्लूकोज शुगर। पूरे दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जहां पे शुगर की बीमारी है ही नहीं, राइट। और कई सारे जगह ऐसे हैं जहां पे, फॉर एग्जांपल कुवैत दुनिया का सबसे ज्यादा डायबिटिक कंट्री है, मोस्ट डायबिटिक कंट्री। यहाँ पे जितनी डायबिटीज है इसका जस्ट डबल, यहाँ पे अबाउट 8.5% डायबिटिक, हर 10 में से एक पेशेंट डायबिटिक है, तो वहाँ हर 10 में से 2 पेशेंट डायबिटिक है। तो वहाँ कुवैत मेडिकल एसोसिएशन में कई बार मेरे कार्यक्रम हुए हैं, मैंने ये देखा कि वहाँ के लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो शुगर है दैट इज नथिंग बट इंडस्ट्रियल शुगर ग्लूकोज, और उनके खाने से जैसे ही इंडस्ट्रियल शुगर ग्लूकोज को हटा दिया, विद इन फ्यू डेज they are free of the disease, right? So अब आ जाते हैं यहाँ पे दोबारा से धर्मेंद्र जी के वहां, तो धर्मेंद्र जी को डायबिटीज हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो कुत्ते का जो ब्लड है उस शुगर है, वो कौन सा वाला शुगर होना चाहिए, इंडस्ट्रियल शुगर। तो इंडस्ट्रियल शुगर इफ यू कंज्यूम इन सम वे यू आर बाउंड टू बिकम डायबिटिक, राइट। हाँ, ये एक क्वेश्चन है आपके दिमाग में, इंडस्ट्रियल शुगर क्या है, राइट।